डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है या फिर बेंजीन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं आप लोग इसको। दैट बिकॉज हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ बेंजीन। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। होने को तो डबल रिंग ट्रिपल रिंग वाले भी होते हैं, लेकिन उनके कंपाउंड्स तो हम रेयरली जाते हैं उनके थ्रू। होने उनका एप्लीकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन एडवांस स्टडीज में वो भी आप लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एरोमेटिक, पहले बेंजीन के जो डेरिवेटिव से हैं, बेंजीन के कंपाउंड से हैं, उनको देखते हैं उनकी नेमिंग कैसे होगी। पहले कुछ बेसिक वालों को ले लेते हैं। बड़ा सिंपल है इनकी नेमिंग करना कि ग्रुप मेंशन कर दिया आपने और देन द नेम ऑफ कंपाउंड्स विल एंड विद बेंजीन। लाइक इन दिस केस इफ इट इज OH ले लेते हैं, so it should be hydroxy benzene. If we proceed properly, according to the rules of IUPAC, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन हमें मिलता है। लेकिन IUPAC सिस्टम में फिनॉल वो भी एक्सेप्ट किया जाता है इसके लिए। फिनॉल क्या होता है ना, आईयूपीएससी का तो मेन रोल ही वहां पर है जो कंटेंशन हो जाता है। अगर कोई टॉपिक बहुत ऐसा कंट्रोवर्शियल आ जाता है कि अलग अलग कंट्रीज उसमें क्लेम करने लग जाती हैं, तो वहां पर आईयूपीएससी का इंटरफेरेंस आता है। आईयूपीएससी उस समय उनको वो एडवाइस करती है कि आप अपनी कंट्री में इसको जो बोलना है बोलो, बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम इसको इस ढंग से चलेंगे। अब वो तो ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि वो इंटरनेशनली उसका कहीं से जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशन या कंट्रीज के कल्चर उस वहां कंट्री के बेसिस पे उसका जो नेम आया था वो वर्ल्ड पॉपुलर हो गया। सो दैट नेम इज ऑल्सो एक्सेप्टेड इन आईयूपीएससी सिस्टम। देन जब उसको सब जानने लग गए तो आईयूपीएससी में भी वो चीज आ जाती है। तो हम तो फिनॉल फिनॉल जान लगे, तो फिनॉल इज ऑल्सो आईयूपीएससी नेम फॉर इट। देन हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखो, फिनॉल लिखो, वह देखिए दोनों ठीक है। और इवन बेंजीनॉल भी बोल सकते हैं इसको, बेंजीन प्लस OL। अगर आप सफिक्स लिख रहे हैं OH ग्रुप का तो बेंजीनॉल। तो इस तरीके से आप लोगों को अपने टॉपिक्स तैयार करने के लिए फिनॉल ही इसकी आदत बनानी पड़ेगी। ये आया, यहां पे मैं लगा देता हूं लाइक CH3, तो दिस इज व्हाट, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, और इसको क्या कहने लग गए, टोलुइन। तो टोलुइन इज ऑल्सो आईयूपीएसी, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं दैट इज ऑल्सो आईयूपीएसी नेम। और ऐसे आप लोग बहुत सारे बना सकते हैं। अब ग्रुप जब सिंगल होता है ना, पूरे बेंजीन रिंग में एक ही ग्रुप है जो बॉन्डेड है हमारे साइकिल से या रिंग से, तो उसको तो आप कहीं पर भी अटैच कर सकते हो। इसको मैं इधर करूं, यहां 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 कहीं पर भी करूं, वही वन होगा, कंपाउंड ही उसी का होगा। मैं इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूं इसको, so it doesn't make a difference for the compound in this case। क्या रहेगा ये, बेंजीनामीन और एमिनो बेंजीन, एमिनो
बेंजीन, बेंजीनामीन, और इसी को हम एनिलीन ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग ना तो बेंजीनामीन बोलोगे ना एमिनोबेंजीन बोलोगे, आप एनिलीन एनिलीन करके ही बोलोगे इसको। कुछ और? पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग अच्छे से, तभी इनके जो फर्दर और भी कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स आएंगे तभी नेम कर पाओगे उनके। यहां पे जैसे CHO, बेंजीनल, बट वी यूज बेंजल्डिहाइड मोर, बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से COCH3, दिस इज एसिटोफिनोन। नेम बनाना है तो नेम कैसे आएगा इसका? जैसे अगर हम ओपन चेन में अगर कीटोन्स की नेमिंग करते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड देयर, दैट कीटोन मस्ट एक्वायर एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स, राइट, 3 कार्बन एटम्स। और तब जब प्रोपेनोन से नेमिंग स्टार्ट होती है, लेकिन यहां पर एथेनोन हम लिख सकते हैं, इसमें एथेनोन बनेगा इसका अगर आप दूसरा नेम लिखेंगे इसके लिए। तो ये फिनाइल, फिनाइल एथेनोन। तो इस तरीके से भी हमें ऑब्जर्व करनी होंगी चीजें। फिनाइल एथेनोन, कार्बन तो एटलीस्ट 3 है, ठीक है, दैट CO ग्रुप मस्ट बी बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स फ्रॉम बोथ साइड्स। तो वो तो है, इधर से भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, ठीक है। लेकिन दिस ग्रुप, if you write another name for acetophenone, so this group should be written phenyl। फिर ओपन चेन में है एथेनोन, ऐसे। तो ये आ गया एसिटोफिनोन या फिर फिनाइल एथेनोन। फिर आपको जैसे what can you consider here, if it is COOH, so it is बेंजीनोइक एसिड, और उसी को हम यहां डायरेक्ट बेंजोइक एसिड लिखते हैं, बेंजोइक एसिड, दिस वे मोर। CONH2, what is CONH2 group? एमाइड ग्रुप, एमाइड, उसका प्रेफिक्स, एमाइड का प्रेफिक्स क्या होता है? कार्बेमोइल, सफिक्स एमाइड। तो यहां पर क्या आएगा? ये बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड, बेंजीनामाइड। लेकिन जो इसका ज्यादा यूज होता है नेम, वो क्या है? एसिटामाइड, एसिटामाइड, इस तरीके से। इस तरीके से यहां पे इफ इट इज OMe, ME we write it for methyl, ME for ethyl we write ET। तो दिस इज मेथॉक्सीबेंजीन, ये तो ठीक हो गया, मेथॉक्सीबेंजीन। बट इसका जो पॉपुलर नेम है दैट इज एनिसोल, उसका कमर्शियल नेम भी हो गया हो, एंड IUPAC सिस्टम में भी आ जाता है एनिसोल। अब कुछ ऐसे लेते हैं, ये तो कुछ सिंपल सिंपल वाले थे जिनमें ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज देयर बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग। सो लेट्स कंसीडर अ फ्यू aromatic compounds in which we have 2 or more functional groups like CHO
NO2 OCS3 suppose. Here we have 1, 2, 3 functional groups. तो यहां पर प्रायोरिटी चाहिए हमें. CHO is prior to all. So counting should start from 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब नेमिंग कैसे करनी है आप लोगों ने, आप लोगों के पास यहां पर पड़ा है. यस, it is closest to it. If I hide these two groups here, it is ring with CHO, that is benzaldehyde. तो एल्डिहाइडिक ग्रुप ये प्रायर मोस्ट है, तो बेंजल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पे ये. अब इनको भी मेंशन करना है, इट मीन दीज आर लेस प्रायर, तो इनके लिए हमें प्रेफिक्स लिखने होंगे. सो व्हाट यू हैव हियर 3 नाइट्रो, 2 पे मेथॉक्सी है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेथॉक्सी पहले लिखेंगे हम. 2 मेथॉक्सी ईथर ग्रुप आ गया इसका. 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड. तो इस तरीके से नेमिंग होगी. और कंसीडर करते हैं ऐसी एग्जांपल. प्रैक्टिस करेंगे, खूब पढ़ेंगे, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. उसके लिए वीडियोस से कनेक्टेड रहिए, आप लोग चैनल से कनेक्टेड रहिए. आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही सब कुछ मिलता रहेगा, सारे टॉपिक्स आप लोग अपने क्लियर कर सकते हैं. यहां पे ऐसा करते हैं, इधर लगा लिया लाइक CL, ऊपर नहीं भी लिया था हमने, यहां पे ये अटेंड भी हो जाएगा. एंड इफ यू हैव सपोज CL हियर, ओके, एंड OH और यहां पे कुछ ऐसा C2H5, तो इसकी नेमिंग कैसे जाएगी. अब 4 ग्रुप आ गए हैं इसमें. चारों में से प्रायर मोस्ट कौन सा है? CN है. सबसे ऊपर क्या आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एस्टर्स. ठीक है, नीचे को बढ़ते जाते हैं. फिर आता है आपका एसिड हैलाइड्स, उसके बाद एमाइड्स, फिर नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल से. नाइट्राइल के बाद आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल तो बोलने उससे नीचे है. अगर आप लोगों ने अगर ये क्लियर नहीं है प्रायोरिटी, तो आप लोग हमारे वीडियोज में जाइए. वी हैव ऑलरेडी अ वीडियो ऑन प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. उसमें केवल प्रायोरिटीज को ही डिस्कस कर रखा है, वहां से खूब प्रैक्टिस कीजिए उसकी. तो नेमिंग कैसे होगी फिर. अब हियर क्लोरो इज क्लोजर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिस वे. ये तो ठीक है, नाइट्राइल हो गया, एल्केन नाइट्राइल लिखा करते हैं हम. यहां पर बेंजीन नाइट्राइल हो जाएगा इन दिस केस, बिकॉज द कंपाउंड इज एरोमेटिक. रेस्ट दीज 3 आर लेस प्रायर, सो वी आर गोइंग टू यूज प्रेफिक्स फॉर दीज. दिस इज क्लोरो, हाइड्रोक्सी एंड इथाइल. 2 chloro, 5 ethyl in alphabetical order. 4 hydroxy, 4 hydroxy benzene nitrile. Benzene nitrile. रूल्स नॉर्म्स पता हो तो नेमिंग बड़ी इजी हो जाती है इनकी. प्रैक्टिस मांगेगा, प्रैक्टिस कीजिए. समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देखिए वीडियोस को, खूब प्रैक्टिस कीजिए. और भी जहां से आप लोगों को कंपाउंड्स मिलते हैं वहां से कंपाउंड लीजिए, उसका नेम लिखना स्टार्ट कीजिए. उसका कैसे जाता है उसका नेम, ट्राई कीजिए. डाउट से हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछिए, हमारे लिंक्स में जाके पूछिए. चाहे आप लोग पूछिए हमसे, हम आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट डालिए, हम आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा यहां से प्रयास करेंगे. तो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.